नवाज शरीफ क्या आए दिन फौज को बुरा भला कहता रहता है। फौज ने ऐसा क्या कर दिया है जो ये उनके पीछे पड़ गया। फौज को चाहिए कि वो अपनी आईनी हदूद में रहे और जो ये पॉलिसी साजी है ये हम सियासी लीडरों का काम है। ये कायदे आज़म के जो है वो अल्फाज हैं। तो मुझे तो ये महसूस होता है कि ये वक्त की ज़रूरत है कि फ़ौज जो है सियासी मुदाखलत करे और इस मुल्क को जो है इन सियासतदानों से बचाए। मैं नहीं मानता कि किसी को अपने दायरे से बाहर निकलना चाहिए। उनका क्या कसूर था? लियाकत अली खान का क्या कसूर था आज से 70 साल पहले? कोई जवाब तो दे। हमारे दूसरे वज़ीर आज़म का क्या कसूर था? क्यों पूरे मुल्क में जो है ना उनको नहीं चलने दिया गया? क्यों किसी यार ये नवाज शरीफ क्या आए दिन फौज को बुरा भला कहता रहता है। फौज ने ऐसा क्या कर दिया है जो ये उनके पीछे पड़ गया। फौज को वो बुरा नहीं कह रहा बल्कि फौज के वो बेहतरी के लिए कह रहा है। वो तो आर्टिकल 245 की बात कर रहा है कि फौज का काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उसकी हिफाजत करना है। और दूसरा जो हुकूमत है अगर वो कहे तो फौज का काम है कि उनकी एड करे अंडर द सुपरविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। और ये भी कानून कहता है कि फौज मतहत है फेडरल गवर्नमेंट के। तो इसके अलावा तो नवाज शरीफ या किसी भी सियासी लीडर ने और तो कोई बात नहीं की। यार फौज तो देखो बहुत दफ़ा ये कह चुकी है, जो उनके करंट DGIS पे आ रहे हैं बाबर इफ्तिखार, वो भी ये बात कर चुके हैं, जो पुराने थे वो भी ये बात कर चुके हैं कि फौज का सियासी जो है जितनी भी कार्रवाई है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। देखो जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो जो वेट ऑफ हिस्ट्री है और जो करंट इवेंट्स हैं और ये बताते हैं कि फ़ौज बराह रास्त जो है पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करती रही है। और ये फ़ौजी जो डिक्टेटर्स आए हैं उन्होंने तस्लीम भी किया है। उसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तक जो मार्शल लॉ लग चुके हैं वो इस बात का सबूत है कि फ़ौज पाकिस्तान की आज़ादी से अब तक सियासत में मुदाखलत कर रही है हर इलेक्शन के अंदर। और इसका जो मेजर सबूत है वो ये सबूत है कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं लेकिन 2013 में पहला रिस्पेक्टेड ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ जमहूरियत का। तो ये बात सबूत वाज़े पेश करती है कि कुछ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं फौज के अंदर जो जमहूरियत को पनपने नहीं देना चाहती। यार तुम जमहूरियत की बात कर रहे हो, जमहूरियत या सियासतदानों ने पाकिस्तान को दिया क्या है? यार कायदे आज़म कोई फौजी नहीं थे, एक जमहूरी लीडर था और जमहूरी लीडरों ने पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया है हमें। फिर उसके बाद ये आइन दिया है जिसके तहत आज हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसके अलावा फ़ौज के जो 90,000 कैदी थे उनको छुड़वाया। और इसके अलावा बेशुमार वाक़यात मिसालें हैं, मैं उनकी गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन ये मुल्क बनाने वाले जो थे वो सियासी लीडरान ही थे। यार तुमने कायदे आज़म की बात की, तो आज अगर कायदे आज़म जिंदा होते तो वो आज के फौजियों को सपोर्ट करते या सियासतदानों को सपोर्ट करते? वो फौज को उसकी हदूद में रहने का कहते हैं। और उन्होंने कहा भी, जब आप 14 जून 1948 में उनका स्टाफ कॉलेज का बयान देखते हैं तो वो वही बयान है जो आज के सियासी लीडरान देते हैं कि फौज को चाहिए कि वो अपनी आईनी हदूद में रहे और जो ये पॉलिसी साजी है ये हम सियासी लीडरों का काम है। ये कायदे आज़म के जो है वो अल्फाज हैं। और कायदे आज़म ने कहा कि फौज पर मतलब फौजियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप पर वाजिब है कि आपके ज़िम्मे जो ड्यूटी दी गई है उसको जो है वो मुकम्मल करें, अपनी तरफ से सियासी मुदाखलत ना करें। तो सियासी लीडरान भी तो आज यही बात कर रहे हैं कायदे आज़म वाली। यार देखो मुझे तो ये महसूस होता है कि ये वक्त की ज़रूरत है कि फ़ौज जो है सियासी मुदाखलत करे और इस मुल्क को जो है इन सियासतदानों से बचाए। बिल्कुल नहीं ये वक्त की ज़रूरत बल्कि ये आइन शिकनी है। जो उसका आर्टिकल 244 है जो ओथ की बात करता है, वो ओथ क्या है अगर वो मैं पढ़ दूं तो वो ये है, फौज जब एक फौजी फौज में जाता है तो वो ये कहता है कि मैं सदके दिल से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। इसके आइन की जो लोगों की ख्वाहिशात का मजहर है उसकी जो है वो उसकी मैं इज्जत करूंगा और हमायत करूंगा। और सबसे जो मेजर है जिसकी ये सियासतदान आज नवाज शरीफ बात कर रहा है वो ये है कि मैं सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लूंगा। तो जब इस तरह का वो ओथ उठाते हैं और जब वो सियासी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हैं तो वो अपने हल्फ की शिकनी करते हैं। तुम मेरे से सवाल करते हो, आज मेरा तुमसे सवाल ये है कि पाकिस्तान का आइन जो है वो ये कहता है कि हाकमियत अल्लाह ताला की है और तमाम कवानीन और ताकत का सरचश्मा खुदा ताला की ज़ात है। तो क्या जब ये फौजी डिक्टेटर्स
پاکستان کے آئین کو توڑتے ہیں تو یہ کیا جو ایک خدا کی حاکمیت ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں؟ In 1971, when Pakistan Army took action in East Pakistan, I was the one who was standing with the Pakistan Army, our brave soldiers, they are doing this and great job, and it's only foreigners and the terrorists and militants. It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again in Balochistan. They were bombing people. How can you bomb people? اور یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہیں اور جنرل محمود خود آگے لیڈ کر رہا تھا ان 12 لوگوں کو جو میرے بیڈ روم میں داخل ہو گئے تھے. کیوں کسی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی؟ یہ سوال بطور پاکستانی آپ کو پوچھنا چاہیے.